बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी अपर लिम को स्टार्ट किया हुआ है। तो अपर लिम में कल हमने बात की थी आपकी ये जो फोर आर्म है इसके मसल की बात की और डिटेल में हमने बात की थी। तो अभी हम इसका एक आपका क्विक रिव्यू लेते हैं और आप लोगों से क्वेश्चनिंग होगी, आप लोग हमें आंसर करेंगे उसका। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपका एरिया होता है शोल्डर से लेके और आपकी एल्बो जॉइंट तक, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? शोल्डर से लेके आपका, ओके जी, वो होता है आपका आर्म होता है। आर्म को आप एनाटमी के अंदर क्या कहते हैं? एनाटमी के अंदर आपको आर्म ब्रेकियम। और वो एरिया जो आपका एल्बो जॉइंट से यहाँ पे रिस्ट जॉइंट तक होता है उसको हम क्या कहते हैं? आपकी एनाटमी के अंदर उसको एंटी ब्रेकियम कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये होती है आपकी फोर आर्म होती है। आज हमने पढ़ना आपकी फोर आर्म के जितने भी मसल्स हैं और इसमें हमारे पास जितने इसके कंपार्टमेंट हैं उनके मसल की बात करेंगे। हाउ मैनी कंपार्टमेंट इन फोर आर्म। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि कितने कंपार्टमेंट्स है इसके अंदर? 3 कंपार्टमेंट्स है। ये वाला कंपार्टमेंट कौन सा है? मैं आपको यहाँ पे ये मुझे बताएं जी, ये वाला कंपार्टमेंट कौन सा है? ये वाला मेरी ये जो फोर आर्म है यहाँ पे ये वाला कंपार्टमेंट कौन सा है? ये मुझे बताइएगा। अंटीरियर कंपार्टमेंट है। और इसके ये जो थंब वाली साइड है, ये जो आप वाली थंब वाली साइड है, ये कौन सा कंपार्टमेंट है? ये जो आपकी थंब वाली साइड है लेटरल कंपार्टमेंट है। और इसके जो बैक साइड पे वो कौन सा है? बैक साइड पे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। तो ये आपको पता चल गया। अभी आप लोगों ने ये लिखना है आपका ये इंटीरियर कंपार्टमेंट होता है और एक आपका होता है लेटरल कंपार्टमेंट, एक आपका होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब ये जो 3 कंपार्टमेंट है इनको हम स्टडी करेंगे आपकी फोर आर्म के अंदर। ठीक होगा जी। अंटीरियर कंपार्टमेंट को, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को और लेटर कंपार्टमेंट को। और इनमें से हमारे पास जो कुछ जो इसमें कंपार्टमेंट होते हैं, जिस तरह के हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट में इसमें 2 कैटेगरी के मसल जा रहे होते हैं। एक आपको सुपरफिशियली जा रहे हैं और एक आपके डीप जा रहे हैं। सुपरफिशियली वो मसल जो के कौन से होते हैं? सुपरफिशियली बताइएगा, जल्दी से बताएं जी। जो आपके सुपरफिशियली मसल है वो आपके किसके साथ जा रहे होते हैं? स्किन के साथ। किसके साथ अब वो रन कर रहे हैं? स्किन के साथ। लेकिन जो आपके डीप मसल हैं वो किस में होते हैं? वो आपकी स्किन के नीचे होते हैं। वो आपकी स्किन, जी जी, वो हम आगे इंशाल्लाह करते हैं। वो आपकी स्किन के नीचे होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी सबसे पहले यहाँ पे जो हमने एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल देखने हैं, सबसे पहले इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल हमने देखे थे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमारे पास मसल आ जाता है वो है प्रोनेटर टीरिस। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि प्रोनेटर टीरिस हमने प्रीवियस, सॉरी स्टूडेंट, कॉल आ गई थी। कॉल आ गई थी। तो देखें जी, इसमें एंटीरियर जो आपका ये जो हमने प्रोनेटर टीरिस मसल है ये कहाँ पे हमने पढ़ा था? क्यूबिटल फोसा में। क्यूबिटल फोसा में वो किस बॉर्डर को बना रहा था वहां पे? ये बताएं जी। वहां पे मीडियल बॉर्डर को। वेरी गुड, यही तो आपका क्वेश्चन था और ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आपने ये वाला एक मसला आपका हो गया। बाकी इसमें जितने भी फ्रंट वाले आर्म के मसल होंगे ये क्या करते हैं? फ्रंट के जितने भी आर्म के मसल हैं, फोर आर्म के सॉरी मसल हैं, ये क्या करते हैं? किस चीज में अपना रोल प्ले करते हैं? फ्लेक्शन में रोल प्ले करते हैं। और ये किस तरफ जा रहे हैं? फोर आर्म के मसल किसको सप्लाई कर रहे हैं? ये बताइएगा जरा। फोर आर्म के मसल किसको सप्लाई कर रहे हैं? ये आपकी फ्लेक्शन तो करवा रहे हैं, हैंड की तरफ जा रहे हैं, ये कार्पस बोन की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम इसी की बेस पे आगे नाम रखेंगे। देखें, आप लोगों ने मुझे बताना है, ये मेरी है जी, ये मेरी लिटिल फिंगर की तरफ जो बोन है ये कौन सी बोन होती है? मीडियल साइड पे। मीडियल साइड पे कौन सी बोन है? अल्ना बोन है। अल्ना बोन के साथ एक आपका फ्लेक्सर मसल जा रहा है। यहाँ पे फ्लेक्सर मसल रन कर रहा है किसकी तरफ? ये जो आपकी कार्पस बोन है। तो इसको हम कौन सा नाम दे रहे हैं? इसी को हम आपका नाम दे रहे हैं फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल। अल्नारिस का मतलब ये है अल्ना बोन, कार्पाई का मतलब ये है कि आपकी कार्पस जो बोन्स है यहाँ पे जो रिस्ट जॉइंट को डेवलप करवाती हैं। तो ये आपको मसल का पता होना चाहिए। तो उसके बाद जो थर्ड वाला है, ये अब आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो, सॉरी, ये एक कल से दोस्त है वो आया हुआ है तभी कॉल कर रहा है। देखें जी, ये जो आपकी थंब वाली साइड है, ये जो आपकी थंब वाली साइड है ये कौन सी किस साइड पे होती है? मीडियल है कि लेटरल है? ये आपकी थंब किस साइड पे होता है वैसे? ये बताइएगा।
अगर ये वाली मेरी ओके, लेटरल साइड पे आपकी कौन सी बोन होती है? लेटरल साइड पे आपकी कौन सी बोन है? लेटरल साइड पे जी रेडियस बोन है, ठीक हो गया जी। अब रेडियस बोन के साथ एंटीरियर में, एंटीरियर पोस्टीरियर पे नहीं जाना, एंटीरियर साइड पे ये एक मसल यहाँ पे रन करता है और यह ये क्या करता है, फ्लेक्शन करवाता है और कार्पस की तरफ जा रहा है, कार्पल बोन की। तो इसको हमने क्या कह दिया, आपका फ्लेक्सर कार्पई रेडियलिस मसल। स्टूडेंट ये क्लियर है? ये आपके 3 मसल हो गए। उसके बाद हमने नेक्स्ट बात की, आपके एक और मसल होता है जिसका नाम है जी पाल्मेरिस लॉन्गस मसल। ये जो आपका पाल्मेरिस लॉन्गस मसल है, ये आपका सप्लाई किसको करता है? अब पहले मुझे ये बताएं, ये जो आपका फ्लेक्सर कार्पई एल्नारिस मसल और फ्लेक्सर कार्पई रेडियलिस मसल है, इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम क्या है मुझे बताइएगा। एक्सटेंशन करवाते हैं। ये देखें डॉक्टर अली हसन, मैंने इनका काम पूछा है। मेरा पूछने से यही है कि आप लोगों को क्लियर हो, सिर्फ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चनिंग ये इसलिए कर रहा हूँ। ये इसका क्या काम है? ये फ्लेक्चर में काम करता है, ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ वाली मसल हमने ये बात की, आपका पाल्मेरिस लॉन्गस मसल है। कौन सा मसल है? पाल्मेरिस। ये क्या करता है? ये किस एरिया में होता है? ये आपका ये जो पाम है ना, यहाँ पे होता है। किस एरिया में? पाम को सप्लाई करता है। अब यहाँ पे हमने इसकी एक इंपॉर्टेंस ये बात पढ़ी थी, क्लिनिकली बात ये थी कि भाई ये जिन लोगों में, ये मोस्टली पीपल्स में नहीं होता, कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में ये नहीं होता, लेकिन जिन लोगों में होता है उनमें क्या करता है, इसकी ये जो पाम्स हैं उनकी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करता है और इनको डेवलप करता है। तो ये मोस्टली पीपल्स में मतलब कि नहीं होता, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन जिनमें होता है उनमें ये ग्रिप करता है, सिर्फ ये पाम के जो ये आपकी एरिया, इसको ग्रिप करने में रोल प्ले करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ पे आपका एक और मसल है जिसको हमने कहा कि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल। अब आप मुझे ये बताएं, ये जो डिजिटोरम हमने कहा ये किसके लिए है? हम ये किसको सप्लाई कर, इसका मतलब क्या है इस मसल का? ये आपकी फिंगर्स को, एक मिनट जी, यहाँ पे इसको फ्लाइट मोड पे लगा लिया जाए, वीडियो ऑन कर। इसमें हमने ये बात की, ये जो आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम है ये आपकी फिंगर्स को तो सप्लाई करता है, लेकिन ये फिंगर्स में क्या करवाएगा? ये एक्सटेंशन करवाएगा आपकी, ये सुपरफिशियली जा रहा है, फिंगर्स की तरफ जा रहा है, ये आपकी वहां पे फ्लेक्शन करवाएगा कि एक्सटेंशन करवाएगा? ये आपने बताना है जी। फ्लेक्शन करवाएगा कि क्या करवाएगा? फ्लेक्शन करवाएगा। अब यहाँ पे 2 मसल्स हैं, जो 2 मसल चाहिए होते हैं, एक आपका सुपरफिशियली है, एक आपका होता है डीप। तो फिर आपका ये नेक्स्ट वाला मसल होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल। एक आपका सुपरफिशियली, एक आपका जो मसल होता है वो सुपरफिशियली चल रहा होता है। ये एक मिनट स्टूडेंट्स, अभी एक आपका सुपरफिशियली चल रहा होता है, एक आपका होता है डीप। तो डीप के लिए जहां पे भी एनाटॉमी के अंदर जहां पे भी डीप आ जाए, ये सॉरी प्रोफंडस आ जाए, इसका ये किसको शो कर रहा होता है? आपकी डीपर को। किसको? डीपर को, जो कि बिल्कुल स्किन के नीचे होता है, डीप साइड पे होता है। उसको हम क्या कह रहे हैं? आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल। तो स्टूडेंट ये 2 मसल हैं जो कि आपकी क्या करवाते हैं, आपकी फिंगर्स के लिए होते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है जी। ये किस में होते हैं? फिंगर्स के लिए होते हैं। तो नेक्स्ट पे अभी यहाँ पे हमारे पास जो 6 वाला मसल, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास 7 वाला मसला आ जाता है आपका, जो है फ्लेक्सर पाल्मेरिस लॉन्गस पोलिसिस लॉन्गस मसल। कौन सा आपका मसल है? फ्लेक्सस पोलिसिस। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि ये जो थंब है इसको हम अनाटमी के अंदर क्या कहते हैं? थंब को पोलिसिस, पोलिसिस का मतलब ये है कि ये आपका क्या होता है? ये थंब होता है। तो इसके लिए ये इसकी जो फ्लेक्शन करवाएगा, जो मसल होगा इसको करवाने के लिए, वो होगा फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस मसल। ये इसका क्या? लॉन्गस मसल है, ठीक होगा जी। तो आगे हम चलते हैं, जो आपका 8 वाला मसल है, ये था आपका 7 वाला मसल। उसके बाद जो 8 वाला मसल इसमें आ जाता है आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट में, वो आपका प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। कौन सा आपका जी? प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। अब आप लोगों से मेरे ये एमसीक्यूज हैं, अब आप लोगों से एमसीक्यूज हैं जी। अब हमने कितने हाउ मेनी मसल्स इन द इंटीरियर कंपार्टमेंट? जल्दी से बताएं जी, कितने मसल हैं? 8 मसल्स होते हैं। और इनमें ये सारे किस एरिया में होते हैं? आपकी आर्म में होते हैं कि फोर आर्म में होते हैं? ये किस एरिया में होते हैं? आपके आर्म के अंदर होते हैं, फोर आर्म के अंदर होते हैं?
तो यहाँ पे कितने ऐसे मसल्स हैं जिनके साथ आपका पॉलिसिस फ्लेक्सर नहीं लगा हुआ? कितने कितने ऐसे मसल हैं? देखें, बाकी सबके साथ आपका फ्लेक्सर है, लेकिन कितने मसल हैं जिनके साथ आपका एक तो आपका प्रोनेटर टीरीज है, उसके बाद आपका पाल्मेरिस लोंगस है, फिर आपका एक है प्रोनेटर क्वाड्रेटस है। फिर कितने हो गए? 3 हो गए जी। कितने हो गए? 3 मसल्स हो गए आपके। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है बाकी जितने भी आपके मसल हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या आ रहा है, फ्लेक्सर आ रहा है। अब ये जो 8 मसल हैं आप लोगों को मतलब कि आने चाहिए, ठीक है जी। इनमें से कुछ सुपरफिशियली होते हैं, कुछ आपके डीप होते हैं, और ये आपकी लिस्ट में होने चाहिए। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, ये जो आपका आ जाता है लेटरल कंपार्टमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन इससे पहले, यहाँ पे जाने से पहले, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ डीप होते हैं, कुछ सुपरफिशियल होते हैं। किसी ने याद करना है तो ये देखें। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी आपके जो फर्स्ट वाले 3 मसल्स हैं वो आपके क्या होते हैं, सुपरफिशियली होते हैं। और जो नेक्स्ट वाले 5 मसल आपके वो होते हैं डीप मसल, ठीक है जी, ये डीप। तो यहाँ पे मैंने कल भी बताया था कि ये आपकी ये जो लिस्ट है ना, मतलब मसल जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एमसीक्यूज राइज करने में हेल्प करते हैं। लेकिन आपसे ये कोई नहीं सुनेगा कि ये मसला आप हमें एक मतलब कि तरतीब में, हमें सीक्वेंस में आप सुनाएं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कोई करेगा। सिर्फ आप एमसीक्यूज के लिए ये मतलब कि इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है आपका सबका। उसके बाद हम चलते हैं आपके लेटरल कंपार्टमेंट में। तो लेटरल कंपार्टमेंट में सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि ये थंब वाली साइड कौन सी है? आपका रेडियस बोन होती है। और रेडियस बोन यहाँ पे आपकी इस एरिया में एक लेटर साइड पे आपका मसल होता है, रन कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं आपका ब्रेकियो रेडियलिस मसल। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और मसल आ जाता है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लोंगस मसल। इसको आपने याद रखना है क्योंकि ये यहाँ पे आपकी मतलब के डिफरेंशिएट करवाएगा एक पॉइंट को। नेक्स्ट पे हमारे पास कौन सा मसल है? आपका एक्सटेंसर। ये क्या करवाता है एक्सटेंसर? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो आपके इंटीरियर वाले यहाँ पे लेटर साइड पे जो इंटीरियर में मतलब के मसल होते हैं ना, ये आपकी बैक साइड के साथ मिलके दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब कि दोनों मिलके क्या करवाते हैं, आपकी एक्सटेंशन करवाते हैं। ये आपने कभी नहीं कहना कि ये हमेशा ने कहा कि ये इंटीरियर साइड पे है और ये जितने भी इंटीरियर साइड पे होते हैं वो फ्लेक्शन करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है, ये जो आपके 2 मसल हैं ये किस में काम करते हैं? अब आप मुझे ये बताएं किस में काम करते हैं जी, और किसके साथ मिलके काम करते हैं, ये भी बताएं। ये किस में काम करते हैं और किसके साथ मिलके काम करते हैं, ये बताएं ताकि आपका क्लियर हो। ये आपके पोस्टीरियर के साथ मिलके काम करते हैं। किसके साथ? पोस्टीरियर के साथ। ओके, अभी हम आते हैं थर्ड वाले पे जल्दी जल्दी। उसके में हमारे पास आ जाता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में हमारे पास ये जो बैक साइड पे मसल होते हैं, डॉर्सल साइड पे मसल होते हैं, अब हम उनको देखेंगे। जो सबसे पहले हमारा मसला आ जाता है वो है जी, एक मिनट स्टूडेंट को ऐड कर लीजिए। वो हमारे पास होता है मसल एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस मसल। लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंशिएट पॉइंट है, ये ब्रीविस है। ब्रीविस का क्या मतलब होता है जी, ये बताएं। ब्रीविस का क्या मतलब है? ब्रेविस का जल्दी से बताइएगा। शॉर्ट मसल, स्मॉल मसल। तो यहाँ पे कौन सा मसल था याद रखने के लिए? ये जो आपका लेटरल कंपार्टमेंट है वहां पे आपका एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस मसल था, लेकिन लॉन्गेस्ट मसल था। यहाँ पे क्या एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस मसल है, ये भी रेडियस बोन का मसल है। तो इससे हमें पता चला इसमें कितने मसल मतलब का एक्सटेंशन करवा रहे हैं, 2 मसल। आगे जाके आपसे एमसीक्यू सेशन होगा उसमें आप हमें बताएंगे। तो ये आपको ब्रीविस का पता होना चाहिए, और ये भी किस में रोल प्ले करता है, ये भी आपकी एक्सटेंशन में रोल प्ले करता है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास आगे मसला आ जाते हैं। नेक्स्ट जो मसला है इसका सेकंड वाला मसला है। ये जो सेकंड वाला मसला है इसमें हमारे पास है एक्सटेंशन डिजिटोरम मसल। ये आपकी क्या करते हैं, ये जो आपकी देखें फिंगर्स ने फ्लेक्स किया, उसके बाद इन्होंने ऐसे एक्सटेंड भी करना है, तो इनके लिए भी मसल रिक्वायर्ड है। तो वो आपका कौन सा मसल है जी? वो आपका एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल। तो ये आपका इसमें आ जाता है सेकंड वाला मसल। तो इसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें फ्लेक्सर डिजिटोरम के कितने मसल थे? आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है, कितने मसल थे जो कि फिंगर्स की फ्लेक्शन करवा रहे थे? 2 मसल थे। कौन कौन से मसल थे? कौन कौन से मसल थे आपके यहाँ पे कौन कौन से मसल थे जी?
ओके, एक आपका होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और एक आपका होता है जो कि उसमें हमारे पास आ जाता है आपका डीप मसल आ जाता है। तो इसलिए, और आप मुझे ये बताएं इन्हीं जिडर्स को जो कि आपकी एक्सटेंशन करवाते हैं उनमें कितने मसल होते हैं? फ्लेक्शन के लिए तो 2 हो गए जिडर्स में, लेकिन उन्हीं सेम जिडर्स को कितने होते हैं? वो आपके होते हैं 1 मसल। कितने मसल आपके? 1 मसल। तो यही आपका यहाँ पे एमसीक्यू बन रहा है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन ये किन डिजिट्स की करवाते हैं? ये जो मसल है ये किन डिजिट्स के आपके एक्सटेंशन करवाते हैं? ये आपके जो फर्स्ट वाले 4 डिजिट्स हैं उनकी करवाते हैं। कितने? 4 की। लेकिन ये जो आपकी लिटिल फिंगर है इसमें ये पता होना चाहिए, ये जो आपकी लिटिल फिंगर है जिसको हम मिमी माई कहते हैं, इसके लिए एक सेपरेट मसल है जी, इसके लिए एक सेपरेट मसल है। तो वो जो हमारे पास मसल है जो हमने थर्ड पे बात की थी वो आपका एक्सटेंसर जिडिटी मिनिमी मसल, ये हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो आपका थर्ड वाला मसल था, तो इसको आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक नोट भी आपने लिखना है, तो लिख लें क्या कि फ्लेक्सर ऑफ द डिजिटोरम्स और 2 मसल्स। कितने मसल हैं? 2 मसल्स। इनकी फ्लेक्शन के कितने? 2 मसल्स हैं। लेकिन सेम इसी इन्हीं डिजिट्स की एक्सटेंशन के लिए कितना मसल है? 1 मसल है। और इसी के साथ साथ आपकी ये जो लिटिल फिंगर है इसके लिए एक मसल होता है। अब वो आप मुझे बताएंगे जी, जो लिटिल फिंगर का आपका मसल है वो आप मुझे बताएंगे और वो क्या काम करता है वो भी आप मुझे बताएंगे। स्टूडेंट्स आपको समझ आई है? एक्सटेंसर डिजिटोरम मिनिमी, ये तो बहुत इजी है जी जी बिल्कुल। ये आपका थर्ड वाला मसल हो गया, इसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और मसला आ जाता है, इसमें फोर्थ वन जो मसल है वो आ जाता है। अभी हम थंब की बात करने लगे, फिंगर्स की तो बात होगी जी, फिंगर्स की बात होगी, फ्लेक्शन भी होगी, एक्सटेंशन भी होगी, लिटिल फिंगर की भी होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है थंब की बात। तो जो थंब की एक्सटेंशन करवाता है उसके लिए हमारे पास होता है थंब को हम कहते होते हैं आपका पोलिसिस। उसमें हमारे पास एक मसल होता है आपका एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गिस मसल। और इसके बाद इसी इसी में सेम एक और मसल होता है जो कि एक छोटा मसल होता है, इसको सप्लाई करता है एक्सटेंसर पोलिसिस आपका होता है ब्रीविस। ठीक है जी, ब्रीविस जो कि स्मॉल। अब ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि इंटीरियर कंपार्टमेंट में पोलिसिस के लिए हमारे पास कितने मसल थे? पोलिसिस के लिए कितने मसल थे इंटीरियर कंपार्टमेंट में? पोलिसिस के लिए हमारे पास कितने मसल थे आपके थे इसमें? हेलो, एक मिनट, स्टूडेंट को एंटर कर दिया, एक मिनट। ये स्टूडेंट्स का शायद नेट काम नहीं करता, इस वजह से इनका क्या मसला है, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। तो देखें जी, आपके ये जो अभी डॉक्टर सोनिया जो आपकी थंब वाला मसला है जो फ्लेक्शन करवाता है, इसमें हमारे पास ये फिर स्टूडेंट इसमें हमारे पास एक मसल होता है। स्टूडेंट देखें, कल को ऐड नहीं किया जाएगा जी, जो 10 मिनट से लेट हुआ कल हम ऐड नहीं करेंगे। इस तरह ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है क्लास में। सॉरी सर, वो क्लास हो रही थी यूनिवर्सिटी की, अभी खत्म हुई। देखें ये जो हमारे पास थंब है, जिस तरह डॉक्टर बुरहान ने कहा एक मसल, वो आपका एक मसल हो गया। ठीक है जी, उसके बाद आप मुझे ये भी बताएं कि ये जो सेम आपका थंब है इसके एक्सटेंशन के लिए कितने मसल हैं जी? इसके एक्सटेंशन के कितने मसल हैं जो कि एक्सटेंड करवाते हैं? 2 मसल हैं। ये आपका एक एमसीक्यू, एक होता है उसमें लॉन्गेस्ट मसल, एक आपका होता है इसमें ब्रीविस मसल। ये आपको पता होना चाहिए और यही इसी तरह ही डिफ्रेंशिएट करने से ना आपके एमसीक्यूज बनते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए और जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब आगे मतलब कि आपको काम आएंगी। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो इसमें हमारे पास आ गया एक और मसला, आपने यहाँ पे लिखना है जो कि 6 वाला मसला है। इसकी अब अबडक्शन अडक्शन के लिए जो कि आपकी अबडक्शन करवाता है उसको हम कहते हैं अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गिस मसल, अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गिस मसल। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट मसला हमारे साथ आ जाता है जिसको हम कहते हैं इसमें सुपिनेटर मसल, इसके में सुपिनेटर मसल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास है, इसकी एक तरह की लिस्ट है। ये जो आपका सुपिनेटर मसल है ये मतलब कि हमारे पास जिस तरह हमने कहा कि प्रोनेटर टीरिस मसल होते हैं जो वो हमारे पास क्या करवाते हैं आपकी सुपिनेशन, और ये क्या करवाते हैं आपकी प्रोनेशन में। इस तरह ये अल्टरनेट मेथड के काम करते हैं। अब एक छोटी सी रिवीजन होगी जो कि आप लोग हमें बताएंगे। तो अब आप लोगों ने ये बताना है जितने भी इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल थे वो क्या काम कर रहे थे। जितने भी इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल है फोर आर्म के अंदर फ्लेक्शन करवा रहे हैं। ठीक है जी। और ये जो लेटरल साइड पे मसल है लेटरल कंपार्टमेंट में क्या 2 मसल थे सिर्फ, वो एक्सटेंशन करवा रहे हैं। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में थे, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आपकी वो एक्सटेंशन करवा रहे हैं। ठीक होगा जी।
फ्लैक्शन जो आपकी करवाते हैं, मतलब कि डिजिट्स की जो फ्लैक्शन करवाते हैं, ये जो आपकी डिजिट्स की फ्लैक्शन करवाते हैं उसमें कितने मसल थे? डिजिट्स की फ्लैक्शन के लिए 2 मसल थे, और सेम उनकी मतलब के एक्सटेंशन के लिए कितने मसल थे? 1 मसल था। और इसमें हमारे पास एक लिटिल फिंगर के लिए भी मसल होता है, वो कौन सा मसल था? उसका नाम बताइएगा, सिर्फ एक जल्दी से बता दीजिएगा। इसमें हमारे पास जो इसमें ओके, इसके बाद हमें ये बताएं कि ये जो आपकी जो थंब है, थंब की फ्लेक्शन के लिए कितने मसल हैं? थंब की फ्लेक्शन के लिए कितने मसल थे? थंब की फ्लेक्शन के लिए कितने मसल थे? 1 मसल था। और इसी की एक्सटेंशन के लिए कितने मसल थे? ये बताइएगा जरा इसमें। ओके जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। यही था आपका मतलब कि यहाँ पे मसल्स का आपका क्लियर हो गया। अब जितने भी मसल हैं फोर आर्म के फ्रंट वाले, हमने ये बात की थी, कल भी आपको बताया था, जितने भी ये वाले अंटीरियर कंपार्टमेंट में ये आपके फ्रंट वाले मसल हैं, इनको एक नर्व सप्लाई की जाती है। जो वो कौन सी नर्व होती है आपकी, बताएंगे? जो आपकी एक नर्व सप्लाई करती है इनको, वो आपकी कौन सी नर्व होती है? आपकी मीडियल नहीं, मीडियन नर्व, मीडियल नहीं कहना, मीडियन नर्व होती है आपकी। कौन सी नर्व होती है? मीडियन नर्व होती है। इनको मीडियन नर्व सप्लाई करती है। तो अभी हम इन सब की लिखेंगे आपकी नर्व सप्लाई के बारे में। क्या लिखेंगे? इनकी नर्व सप्लाई। ये हमारा एक क्विक रिव्यू है, हमने ये जल्दी से कर लिया। अब हम देखेंगे नर्व सप्लाई के बारे में। तो सबसे पहले जो हमने नर्व सप्लाई करनी है वो आपकी होगी एंटीरियर कंपार्टमेंट की। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो फ्रंट वाले मसल्स हैं फोर आर्म के, उनमें हमारे पास कितनी नर्व सप्लाई होती हैं? ये आप मुझे बताएं, कितनी नर्व सप्लाई होती हैं? आपको कल भी बताया था 2 नर्व सप्लाई होती हैं। कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती हैं? एक आपकी होती है मीडियन नर्व, एक आपकी होती है अल्नर नर्व। लेकिन यहाँ पे जो एमसीक्यूज हमने कल भी कहा था, वो आपका एमसीक्यूज ये है कि ये जो आपकी अल्नर नर्व है, वो आपकी क्या करती है? 1.5 मसल को, 1.5 मसल को सप्लाई करती है। ये आपका एमसीक्यूज प्लैब का एमसीक्यूज है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो अब हमने नेक्स्ट ये देखना है कि ये 1 कौन सा पूरा मसल है और हाफ कौन सा, लेकिन वो यहाँ पे नहीं। जब हम आगे बात करेंगे फिर वहां पे देखेंगे एमसीक्यू सेशन के अंदर। अभी हम बात करते हैं आपकी, आ जाते हैं जी लेटरल कंपार्टमेंट के अंदर। इसकी जो हमारे पास नर्व सप्लाई करती है लेटरल कंपार्टमेंट के अंदर, देखें आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि एंटीरियर कंपार्टमेंट में कितने मसल हैं? ये बताएं पहले, एंटीरियर कंपार्टमेंट में कितने मसल हैं? 8 मसल हैं। इनमें से 6.5 मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? सर स्टूडेंट इनको छोड़े, ये जो भी आ रहे हैं इनकी हमें जरूरत नहीं है। देखें जी, इनमें से जो 6.5 मसल है उसको मीडियन नर्व सप्लाई करती है, लेकिन जो 1.5 मसल है उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है जी? ये बताएं। अब ये आपसे क्वेश्चन है, जो 1.5 है इसको अल्नर नर्व सप्लाई करती है। ये आपके एमसीक्यूज क्लियर हो गया। उसके बाद लेटरल कंपार्टमेंट की तरफ आते हैं। तो इसकी जो नर्व सप्लाई होगी हमारे पास, कौन सी नर्व सप्लाई है आपकी? ये आपकी होती है रेडियल नर्व। कौन सी नर्व होती है आपकी? रेडियल नर्व सप्लाई करती है इन दोनों मसल को। तो ये भी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके लेटरल कंपार्टमेंट के दो मसल्स हैं, उनको कौन सी नर्व सप्लाई करते हैं? आपकी रेडियल नर्व सप्लाई करती है। रेडियल नर्व किस में काम करती है? अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि जो रेडियल नर्व है ये किस में, फ्लेक्शन में काम करती है कि एक्सटेंशन में? जल्दी से बताइएगा। फ्लेक्शन में, एक्सटेंशन में काम करती है। तो ब्रेकियोरेडियलिस मसल किस में काम करता है? ब्रेकियोरेडियलिस मसल किस में काम करता है? फ्लेक्शन में एक एक्सटेंशन में? ब्रेकियोरेडियलिस एक्सटेंशन में। ओके जी, कौन सी नर्व करवाती है? कौन सी नर्व करवाती है ये बताएं, कौन सी नर्व करवाएगी? रेडियल नर्व करवाएगी। ओके जी, ये आपका एमसीक्यू हो गया, ये क्लियर है। उसके बाद आपके जितने भी, ये तो हमने आपको बताया हुआ है, जितने भी आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल हैं उनको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? उनको कौन सी नर्व सप्लाई करती है जी? ये बताएं, जितने भी आपके रेडियल नर्व। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि इन तीनों कंपार्टमेंट में जो हमने पढ़ी पूरे फोर आर्म की, होल फोर आर्म की नर्व पढ़ी, वो कितनी है? पूरे आपकी ये जो फोर आर्म 3 है। तो ये आपको पता चल गया। सबसे जो मेन नर्व है वो कौन सी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आप कभी भी, जो आपके मीडियन नर्व है, कहां पे सप्लाई करती है? फोर आर्म के अंदर सप्लाई करती है। तो ये आपको पता नहीं कितने मसल को करती है वहां पे सप्लाई? फोर आर्म के अंदर कितने मसल को सप्लाई करती है? 6.5 मसल को। वेरी गुड, ये आपका एमसीक्यू था। अब हम चलते हैं और ये बताएं कि ये जो फ्रंटल पे ये जो मीडियल साइड होती है, वहां पे एक आपकी होती है, सॉरी, वहां पे आपकी एक होती है बोन, वहां पे एक मसल होता है आपका, जो कि एक मुकम्मल मसल होता है और एक हाफ होता है मीडियल साइड पे। उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है जी? उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? जल्दी से बताएं। अल्नर नर्व सप्लाई करती है। ओके,
अभी आपका जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सेशन वो स्टार्ट होगा आप लोगों से कि ये एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे जी। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल मसल इन द फ्रंट ऑफ फोर आर्म। एक ऐसा मसल बताएं जो कि आपकी फोर आर्म के अंदर कंप्लीट मतलब के होल मसल्स इन फ्रंट ऑफ फोर आर्म इज इनर्वेटेड बाय अल्नर नर्व। कौन सा मसल है। यहां से आपको पता चल जाना चाहिए फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस मसल। इसकी इसकी आपको इंडिकेटर क्या है। देखें ये अल्नरिस का मतलब क्या है अल्नर बोन। तो यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये इस कंप्लीट मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है आपकी हमारे पास अल्नर नर्व सप्लाई करती है। तो एक आपका ये मतलब पॉइंट क्लियर हो गया। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद अभी आप लोगों ने मतलब कि मसल के नाम लिखे हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट में आठ जो इसमें 8 मसल हमने लिखे हैं उनमें से एक मसल आपका ये कंप्लीट हो गया। एक मसल को हमने नर्व सप्लाई कर दी है जो कि आपका फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल है। ठीक है जी। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल है वो आपका कंप्लीट हो गया। उसका क्ल्यू भी हमने बता दिया कि अल्नारिस इसके साथ लिखा हुआ है और इसलिए इसको आप मतलब के देख सकते हैं। इसके बाद एक और मसल है। इसमें हमारे पास एक और हाफ मसल है। ठीक है जी। इसका भी आपको पता होना चाहिए। ये हम अभी देखते हैं नेक्स्ट पे हम करते हैं। इसके बाद सेम सिनेरियो है सेम स्टेटमेंट है वही। तो सारे इसमें आपसे कर सकते हैं क्वेश्चन ये कर सकते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग फ्लेक्सर मसल्स इन फोर आर्म आर इनर्वेटेड बाय मीडियन नर्व एक्सेप्ट। सेम सिनेरियो है जी। सेम सिनेरियो है आपका कि जितने भी मसल्स हैं आपके फोर आर्म के उनको आपकी क्या करती है नर्व सप्लाई मीडियन नर्व करती है सिर्फ एक मसल को आपकी फ्लेक्सर कार्पाई। ओके जी। ये डॉक्टर ओके जी। ये आपका कौन सा मसल है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल को ये इस तरह आपको आ सकते हैं। देखें आप लोगों को ये लिस्ट याद इसलिए होनी चाहिए कि इसमें से एमसीक्यूज कैसे निकालने हैं। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज आता है वो कहते हैं जी अब अल्नर नर्व जो है एक तो मसल को सप्लाई कर दी है यहाँ पे ये जो फ्लेक्सर कार्पाई लेकिन एक मसल हमारे पास हाफ मसल रहता है। वो कौन सा मसल है वो आपका एक मसल है जी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। यहाँ पे हमने लिखा है ये वाला। ये आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल है। ये कैसे करता है ये आपको अभी इंशाल्लाह कंसेप्ट के साथ बता दिया जाता है। तो ये आपने अभी तक याद रखना है। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो मसल है इसमें हाफ जो पार्ट सप्लाई करता है वो आपकी होती है अल्नर नर्व होती है और जो हाफ सप्लाई करती है वो कौन सी होती है बताएं ना। जिन स्टूडेंट्स ने कल लेक्चर लिया था वो बता सकते हैं। वो आपकी होती है मीडियन नर्व। तो आपको ये एमसीक्यूज आपका क्लियर हो गया। तो इसके बाद एक और एमसीक्यूज है विच विच हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इज इनर्वेटेड बाय विच। भाई ये इसमें क्या मतलब वो बात क्या क्या करना चाह रहा है। अब इसमें अगर कहते हैं तो ड्रा कर लेते हैं। चलें ड्रा ही करते हैं हम जी। इसमें ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे आपका मतलब का वो कहना ये चाह रहा है। ये देखें इसमें ये देखिएगा ये ऊपर से आपकी एक बोन आ रही है। ये आपकी कौन सी बोन है आपको क्लियर है ना। ये आपके क्या है ये बताते जाइएगा। ये आपकी कौन सी बोन आ रही है ये आपके क्या है ये आपके क्या बनाए हैं इमेजिन कर रहे हैं कंडाइल्स। ये आपके क्या कंडाइल्स। एक आपकी बोन यहाँ पे है जी एक बोन ये है और एक बोन आपकी है ये वाली। ठीक हो गया। इसको आपको पता होना चाहिए। ये आपकी ह्यूमरस बोन है। इसके बाद ये आपके कंडाइल है और ये कौन सा एरिया होता है ये इनके दरमियान ये कौन सा एरिया जल्दी से बताएं। ये आपका कौन सा एरिया है एल्बो एल्बो जॉइंट है ना। ओके ये भी हम कर लेते हैं क्यूबिटल फोसा भी भाई ठीक है। ओके ये आपका क्या है एल्बो जॉइंट है। अब यहाँ पे मुझे ये बताइए ये आपकी हो गई रेडियस बोन। ये आपकी हमने क्या कह दिया रेडियस बोन है। ये आपकी है अल्ना बोन। ये आपकी कौन सी है अल्ना बोन। अब यहाँ पे नर्व सप्लाई कर रही है मतलब कि ये आपका एक मिनट ये पेन चेंज करते हैं। आपका एक मसल यहाँ पे आ रहा है एक मसल आपका ये आ रहा है और एक ही मसल इसके साथ आ रहा है। इसको हमने क्या नाम दिया है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल। इसको हमने क्या नाम दिया है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल। ये आपके दो मसल हो गए। अब इन दोनों के दरमियान एक और मसल आ रहा है जी। इन दोनों के दरमियान मार्कर से लिख करते हैं एक मिनट रुकिएगा। अब इन दोनों के दरमियान एक और मसल आ रहा है। अब आप मुझे इसका नाम बताएंगे। यहां से एक मसल आ रहा है आगे
यहाँ पे आपकी ये कार्पल बोन्स, आप फर्ज करें यहाँ पे आपके क्या कार्पल्स बोन है, तो यहाँ पे ये एक मसल और आ रहा है आगे की तरफ। तो ये मसल कौन सा होता है, ये आपका कौन सा मसल है, ये कौन सा है, देखें जी, फ्लेक्सर जिडिटोरम प्रोफंडस की हम बात कर रहे हैं। ये अभी हम इस एरिया में नहीं आए, ये आपका कौन सा मसल है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल है। अब इस मसल की ये जो थिकनेस है इसको हम हाफ कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, मतलब कि डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ पे हम हाफ करते हैं और ये आपकी रेडियस बोन किस तरफ होती है, लेटरल साइड पे कि मीडियल साइड पे, ये आपकी किस साइड पे होती है जी, लेटरल साइड पे होती है ना। ये हाफ हमने लेटरल साइड पे कर दिया, हाफ हमने कर दिया आपकी मीडियल साइड पे, हाफ हमने कर दिया मीडियल साइड पे। अब क्वेश्चन क्या था कि विच हाफ ऑफ फ्लेक्सर जिडिटोरम प्रोफंडस मसल, ये जो आपका जिडिटोरम प्रोफंडस मसल है ये हाफ मतलब कि किस नर्व से सप्लाई कर रहा है और हाफ कौन सी नर्व से आपका सप्लाई कर रहा है। देखें जी, अल्नर नर्व जो है आपकी, मतलब कि हम उन्होंने क्वेश्चन ये किया है विच हाफ ऑफ फ्लेक्सर जिडिटोरम प्रोफंडस इज इनर्वेटेड बाय अल्नर नर्व, कौन सा हाफ आपका मसल है जो कि अल्नर नर्व से सप्लाई कर रहा है, हाफ किस साइड पे है आपकी, किस साइड पे है जी, हाफ आपकी ये देखें ना, ये जो मीडियल साइड पे आ रहा है ना, ये हाफ हमने अल्नर नर्व किस साइड पे है। वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं, कल भी यहां से ही ऐसे ही हुआ था। चलें जी आगे, ये देखें जी, ये आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हमारा ये क्वेश्चन ये था कि विच हाफ ऑफ फ्लेक्सर जिडिटोरम प्रोफंडस, ये जो फ्लेक्सर जिडिटोरम प्रोफंडस मसल है उसका जो हाफ पार्ट है उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, और जो हाफ पार्ट उसका वो उसको कौन सी करती है, सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यूनिट में क्लास, ओके, तो उसको कौन सी करती है। देखें अब यहाँ पे ये था कि ये आपका सेंटर में जा रहा है फ्लेक्सर जिडिटोरम प्रोफंडस मसल, ठीक है जी। तो यह इसको हमने हाफ कर दिया, ये जो इसकी थिकनेस है यहाँ पे हाफ ये अल्ना बोन की तरफ है और हाफ ये किस बोन की तरफ, आपकी रेडियस बोन, रेडियस आपकी होती है लेटरल साइड पे, तो ये आपका लेटरल पॉइंट हो गया। ये आपकी होती है मीडियल साइड पे, तो ये आपका मीडियल साइड पे। अब मीडियल साइड पे जो आपकी मतलब कि सप्लाई कर रही है, हाफ आपकी किसको सप्लाई कर रही है, मीडियल साइड पे अल्ना नर्व होती है वो सप्लाई कर रही है, और लेटरल साइड पे आपकी कौन सी बोन होती है ये बताइएगा, लेटरल साइड पे आपकी कौन सी होती है, मीडियन नर्व। तो ये आपका हो गया मीडियन नर्व, ये आपका था एमसीक्यू, और ये फ्रीक्वेंटली मतलब कि ये पूछा जाता है। तो उसके बाद आपका एमसीक्यूज ये है, उसके बाद आपका एमसीक्यूज ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल इन द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, ये जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है हैज डुअल नर्व सप्लाई, मतलब कि उसको दो नर्व सप्लाई करती हैं जी, उसको दो नर्व सप्लाई करती हैं, मतलब कि ऐसा कौन आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने भी बताया है, वो कौन सा मसल होता है जी बताएं, जिसको अभी तो हमने कहा एक को दिया आपको अल्ना, बिल्कुल, एक आपकी मीडियन अल्ना नर्व कर रही थी तो एक आपकी क्या कर रही थी, मीडियन नर्व, तो यही आपका फ्लेक्सर जिडिटोरम प्रोफंडस मसल है जिसको आपकी दो नर्व सप्लाई कर रही हैं। तो ये जो डबल है आपको हमने बताया कि ये डबल के लिए, दो के लिए यूज किया जाता है, तो इससे आपने मतलब इसको आपको पता होना चाहिए। देखें इसको मैंने कैसे याद किया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे एक सर थे, उन्होंने हमें ये बात बताई, फिर हमने उसको याद किया, ठीक है जी। उसमें उन्होंने बताया कि देखें कोई भी चीज है ना जो कि आपकी डीप होती है, प्रोफंडा का जो वर्ड यूज किया जाता है, स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है ना, कॉल आ गई थी, जी जी ओके, ये जो आपका प्रोफंडा का वर्ड होता है ये डीप के लिए हम यूज करते हैं। कोई भी चीज डीपर होती है ना, डीप जो होती है, कोई भी चीज जो डीप रिसाई करती है उसको मतलब उस वहां पे रिसाई करने के लिए, वहां पे पहुंचने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ऐसे ही है ना। वहां पे एक बंदे की नहीं, वहां पे दो बंदों की जरूरत होगी, इसलिए ये आपकी डीपर होती है प्रोफंडस फ्लेक्सर जिडिटोरम प्रोफंडस, इसलिए इसको ये दो इनर्वेशन होती है, एक आपकी होती है अल्नर और एक आपकी होती है इसमें मीडियन नर्व। कौन सी होती है, मीडियन नर्व, मीडियल नहीं कहना, मीडियन नर्व। तो ये आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखें, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमने डिटेल में डिस्कस करना है इसी मीटिंग के अंदर, तो वो है आपका जी कार्पल्स बोन्स के बारे में। नेक्स्ट एक आपका टॉपिक लिखें जी, ये आप लोगों ने लिखना है प्लीज, नेक्स्ट टॉपिक। तो ये आपका क्या है, कार्पल्स बोन्स, कार्पल बोन्स। तो
वैसे आप बताएंगे कि कार्पल बोन्स हमारी कितनी होती हैं, मतलब कि ये जो आपका रिस्ट है, ये जो रिस्ट है, इसमें इसके जो जॉइंट बनाती हैं इसमें कितनी बोन्स होती हैं? कार्पल बोन्स में कितनी, रिस्ट जॉइंट में ये जो आपकी कार्प कितनी होती हैं? एनीवन? अभी तक पढ़ी नहीं है आप लोगों ने? ओके, 9, नो नो, जी लिखा हुआ कि 9? ओके, ये आपकी होती हैं 8 होती हैं। कितनी होती हैं जी? 8 होती हैं। तो देयर आर टोटल 8 बोन्स विच आर प्रेजेंट इन रिस्ट जॉइंट। ओके जी, कितनी? 8 बोन्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे फिर आगे लिखें आप लोग, ये आप लोगों ने नोट करते जाना है, ठीक है? तो दीज आर, ये आप लिखिएगा, अपने नोट बनाते जाइएगा। टोटली 8 इन नंबर्स, कितनी होती हैं ये आपकी? 8 इन नंबर्स, ये आपकी 8 बोन्स होती हैं। ये आपकी कितनी बोन्स होती हैं? आपकी 8 बोन्स होती हैं। अब ये जो आपकी 8 बोन्स होती हैं ये 2 रो में होती हैं। कितनी रो में होती हैं? आपकी 2 रो में होती हैं। ये आपकी 2 रो में होती हैं। तो एक ऐसे ऐसे, ये अभी हम मतलब करते हैं, ये कितनी रो में होती हैं? एक रो में, हर रो के अंदर आपकी 4 बोन्स होती हैं। हर रो के अंदर आपकी 4 बोन्स होती हैं। तो इस रो में एक को आप कहते हैं प्रोक्सिमल रो, एक को आप कहते हैं डिस्टल रो, एक को आप क्या कहते हैं? प्रोक्सिमल। अब आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है, फर्ज करें यहां पे हमारी कार्पल बोन्स है और 2 रो के अंदर है, एक आपकी आगे की तरफ है और एक आपकी पीछे की तरफ है। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इसके अंदर आपकी प्रोक्सिमल पार्ट कौन सा है और आपका डिस्टल पार्ट कौन सा है? प्रोक्सिमल कौन सा होगा और डिस्टल कौन सा होगा, बताएंगे? चले मैं आपसे इस तरह पूछता हूं कि ये जो प्रोक्सिमल, ये टूवर्ड फोरआर्म होगा कि ये आपकी टूवर्ड्स फिंगर होगा? प्रोक्सिमल, इस तरह आसान कर दिया आपके साथ। टूवर्ड, चले और भी आसान करता हूं। ओके, टूवर्ड फिंगर्स, प्रोक्सिमल हमने फर्स्ट लेक्चर में ये बताया है, ऐसी कोई भी चीज जो आपकी होती है नियर टू ओरिजिन। कहां पे होती है आपकी? नियर टू ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन यहां से हो रहा है ना। देखे, प्रोक्सिमल के लिए हमने कहा कि जो नजदीक होती है। बाकी स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करें ना जरा, जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर लिया उनको पता होना चाहिए। जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर लिया, आपकी देखें, ये जो आपकी प्रोक्सिमल है ना, प्रोक्सिमल का ये मतलब है टूवर्ड बॉडी, या फिर टूवर्ड्स। यहाँ पे हमने ओरिजिन के हिसाब से देखना होता है, स्पेस के साथ से। यहाँ पे हम रिस्ट जॉइंट की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो आपकी प्रोक्सिमल रो है यहाँ पे टूवर्ड आपकी फिंगर होगी कि या फिर आपकी हमारे पास इसमें फोर आर्म की तरफ होगी, फोर आर्म की तरफ होगी। ये देखें, ये आपकी फोर आर्म है स्टूडेंट्स, ये इजी है, टूवर्ड फोर आर्म। ये आपसे मैं, ये ही तो आपके आंसर का मैं मतलब कह रहा था। ओके जी, तो अब आपने मुझे ये फिर बताना है। नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो डिस्टल है ये किस तरफ होगी? ये आपकी जो डिस्टल होती है ये अवे फ्रॉम कहां से होगी? बॉडी से होगी, या अवे फ्रॉम फोर आर्म? कहां से होगी? वे फ्रॉम फोर आर्म होगी, मतलब टूवर्ड्स आपकी फिंगर्स आगे की तरफ होंगी। इस तरह आपकी ये 2 रोज होती हैं। तो लिखें फिर आगे, आगे आप लिखें, एक लिखें जी, इसको आपका निमोनिक बताया जाएगा इंशाल्लाह, आप इससे क्लियर हो जाएगा इसका। सबसे पहले लिखें आप प्रोक्सिमल रो। प्रोक्सिमल रो ये आप लोगों ने कर लेना है। प्रोक्सिमल रो आपकी होती है एक, और एक आपकी सेकंड पे होती है डिस्टल रो। ऐसे आप लोगों ने 2 जो है ना रोज बना लेनी है। तो जो फर्स्ट वाली रो है ना, उसमें जो फर्स्ट आपकी मतलब कि बोन आ जाती है, वो कौन सी बोन है? स्कीफाइड। कौन सी बोन है जी आपकी? ये आप लोगों ने लिखना है। ये आपकी, इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं जी स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट एरिया। ये आपकी है स्कीफाइड बोन। तो सेकंड पे आपकी आ जाती है इसमें ल्यूनेट। कौन सी बोन है? ल्यूनेट बोन आ जाती है। थर्ड पे आपकी इसकी आ जाती है ट्राइक्वेटरल। ट्राइक्वेटरल, तो ये आगे आ जाती है। फोर्थ पे, यहाँ पे फोर्थ वन जो होगी पीसीफॉर्म। कौन सी होगी? पीसीफॉर्म होगी। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी होगी कंप्लीट किसकी? प्रोक्सिमल रो की। ये आपको डिटेल इसमें पता होना चाहिए। अभी आपसे एमसीक्यू सेशन भी होगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो आपकी डिस्टल रो में होती है, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास आती है इसमें ट्रेपीजियम। कौन सी आ जाती है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। इसके बाद जो सेकंड पे आपकी आ जाती है, इसमें हमारे पास होती है ट्रेपीजॉइड। ट्रेपीजॉइड, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड पे आ जाती है इसमें, वो होती है कैपिटेट। कैपिटेट, कैपिटेट होती है। फोर्थ वन, इसमें जो फोर्थ वाली होगी
आपकी ये जो फोर्थ वाली है हेमेट, ये आपकी कितनी बोन्स होगी स्टूडेंट्स, कितनी बोन्स होगी, काउंट करें जी, कितनी बोन्स होगी आपकी, ये आपकी 8 बोन्स होगी। कितनी, स्केपिफाइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल, पिसिफॉर्म, उसके डिस्टल में आपकी आती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए कौन सी कहाँ पे अभी आपसे एमसीक्यू सेशन होगा। उसके बाद डिस्टल, इसमें ट्रेपीजियम, ट्रेपीजाइड, कैपिटेट, ल्यूनेट, हेमेट, सॉरी जी। ओके जी, तो ये आपको पता चल गया। इसमें आपने आगे एक सेंटेंस लिखे हैं, आप लोगों ने ये लिख लेना है सेंटेंस, आप लोगों ने स्टूडेंट्स लिख लेना है कि आपकी शी लुक टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर। अगर आप लोग लिख लें तो मुझे बताएं, शी लुक टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर, ये आप लोगों ने बताना जी। अगर तो लिख लिया तो शी लुक टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर, आप लोगों ने लिख लिया। शी लुक टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर, अगर तो लिख लिया तो बताइएगा। सारे सब ने लिख लिया, सब स्टूडेंट्स ने लिख लिया। ये सेंटेंस इसका निमोनिक है, ये इसका निमोनिक है, शी लुक टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर। ओके, सबसे पहले ये आपका एस आता है, तो एस स्टैंड फॉर आपका क्या होगा, इसमें आपका आपकी आ जाती है, एस स्टैंड फॉर होगी आपकी कौन सी बोन होगी वैसे, स्किफाइड, कौन सी बोन होगी आपकी, स्किफाइड। उसके बाद आपका आ जाता है एल, एल स्टैंड फॉर आपकी होगी ल्यूनेट, कौन सी होगी, ल्यूनेट। उसके बाद ल्यूनेट, उसके बाद आपकी कौन सा क्या आ जाता है, शी लुक टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर। देखें ये जो 2 है ना, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है ना, तो ट्राई का क्या मतलब है, ट्राई का क्या मतलब है, 3। तो 2 के बाद जो 3 आती है वो होती है आपकी ट्राइक्वेट्रल। इसको आपने इस तरह याद रख लेना है, ये आपका एक तरह के अपनी ट्रिक बना लें कि भाई 2 के बाद आपकी आती है 3 किस में आ रहा है, ट्राइक्वेट्रल में, तो ये आपकी ट्राइक्वेट्रल होती है तीसरे नंबर पे। उसके बाद यहाँ पे आपकी होगी ट्राइक्वेट्रल होगी। इसके बाद शी लुक टू प्रीटी, ट्राई टू कैच है, प्रीटी से पी से आपकी कौन सी होगी, पीसी फॉर्म, पी से आपकी कौन सी होगी जी, पीसी फॉर्म होगी। उसके बाद आपकी कौन सा आता है, ट्राई से आपकी कौन सी होगी ये बताएं जी, ट्रेपीजियम, कौन सी होगी, ट्रेपीजियम होगी। उसके बाद इसमें फिर क्योंकि देखें टी बहुत सारे हैं, ये आपको टी जो है ना ये आपकी कर सकते हैं, 2 आपके जो टी आ रहे हैं वो किस एरिया में आ रहे हैं आपके जी, या आ रहे हैं डिस्टल एरिया में। 2 टी, सिर्फ एक टी है जो कि आपके प्रोक्सिमल एरिया में है, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ आपका एक टी है, और वो कौन सा टी है जो कि 2 के बाद आता है 3 में, ट्राइक्वेट्रल। ये आपका एमसीक्यूज होना है अभी सेशन, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एक होता है ट्रिपीजियम, एक होता है ट्रिपीजाइड। इसके बाद आपकी आ जाता है ट्राई टू कैच हर, सी से आपकी कौन सी होगी, कैपिटेट, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखे कैपिटेट होगी। तो टी से एक ट्राइक्वेट्रल, एक आपकी ट्रिपीजाइड। उसके बाद कौन सा आ जाता है, एच आ जाता है, एच के साथ आपकी हेमेट। तो स्टूडेंट्स ये सबको क्लियर है, ये आप सबको क्लियर है। अगर तो ये क्लियर था हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, सबको क्लियर है। ये सेंटेंस अपना निमोनिक लिख लें, ये आपका निमोनिक था जी स्टूडेंट, ये आपका निमोनिक था, इसमें शी लुक टू ट्राई टू कैच है। ओके जी, नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं। अब इसके अंदर एमसीक्यूज कैसे आ सकता है, एमसीक्यू सेक्शन कैसे हो सकता है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड रिस्ट बोन, ये जो आपकी रिस्ट बोन है, इफ समवन फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। चलिए जी, इससे पहले एक और एमसीक्यू करते हैं, इनमें से आपको करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कार्पल्स बोन्स आर अरेंज इन प्रोक्सिमल रो एक्सेप्ट। आप लोगों ने मुझे बताना है, एमसीक्यू मेरा आपसे ये है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कार्पल बोन्स अरेंज इन प्रोक्सिमल पार्ट। आपकी पीसीफॉर्म होगी, आपकी स्किफाइड होगी, आपकी ल्यूनेट होगी, आपकी कैपिटेट होगी। कौन सी है जी, एमसीक्यू है ये आपका स्टूडेंट, कैपिटेट। तो इस तरह आपको एमसीक्यू आ सकता है। उस रो में से वो 3-4 ले लेंगे ऑप्शन, बाकी आपको डिस्टल में पूछ सकते हैं, डिस्टल से 3-4 लेंगे तो आपके प्रोक्सिमल से पूछ सकते हैं। तो ये आपको इस तरह, ये आपके एक एमसीक्यू, इस तरह एमसीक्यू यहां से बनेंगे। तो ये आपको निमोनिक आता होगा तो आपके एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे। अब एमसीक्यूज और इसमें क्या हो सकता है, अब यहाँ पे एमसीक्यूज और क्या हो सकते हैं, वो कह सकते हैं मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड रिस्ट बोन इफ समवन
फॉल ऑन आउट स्टिच्ड हैंड। देखें जब हम गिरते हैं ना, स्किफाइड, वेरी गुड, कौन सी होगी? स्किफाइड। क्यों होगी? देखें जब हम गिरते हैं अपने हाथ का हम ना जितना भी हम हमारा वजन होता है बॉडी का, हम अपने ऐसे हाथ ऐसे मतलब कि इससे बैलेंस करते हैं, हम अपनी बॉडी को इससे बैलेंस करते हैं। अब आपने मुझे ये मेरा क्वेश्चन है कि हम आउट स्टिच मतलब कि इसको बैलेंस करते हैं कि इन स्टिच, आउट स्टिच करते हैं या फिर इन स्टिच करते हैं? आउट, देखें जी आप समझ आई मेरे क्वेश्चन की? मैंने ये बात की है कि जब हम बैलेंस करते हैं बॉडी के ऐसे हाथ नीचे और स्टिच की फॉर्म में करते हैं उस कंडीशन में कि या इन की, आउट की, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आउट की करते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह आपको ये मतलब कि पता होना चाहिए। तो ये जो आपकी मोस्ट लाइकली जो बोन डैमेज होगी वो हमने फिर बता दी, आपकी कौन सी होगी, आप लोगों ने बता दी है, स्किफाइड। कौन सी होगी? स्किफाइड। अब आप लोगों से इसकी रीजन आप हमने आपको बता दी, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी का वेट आ जाता है और ये ज्यादा से ज्यादा जो आपका जोर होता है उसको बियरेबल कर सकती है, वेट को बियरेबल कर सकती है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज, ये आपका एमसीक्यू सेशन है, ये सेकंड एमसीक्यूज। मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड बोन इन द रिस्ट। रिस्ट आपका ये जो है इसमें मोस्ट कॉमनली कौन सी बोन जो आपकी मतलब कि डिसलोकेटेड है हो जाती है? तो इसमें आप लिखें ल्यूनेट। कौन सी? ल्यूनेट लिखें जी। वो कौन सी आपकी बोन? ल्यूनेट। अब आप लोगों को कैसे, अब देखें जी, पहले आप मुझे ये बताएं डिसलोकेशन का क्या मतलब है। एक तो होता है ना हमारे पास बोन का फ्रैक्चर हो जाना, वो तो बोन फ्रैक्चर, एक होती है डिसलोकेशन हो जाना, मतलब कि इसका क्या मतलब है? मिसप्लेस हो जाना, उस जगह से अपनी ओरिजिन से आगे किसी और ओरिजिन की तरफ मतलब कि मिसप्लेस हो जाना। तो ये इसका मतलब होता है और इसका आपको ये पता होना चाहिए। ये अब एक और पॉइंट है, इसको कैसे आपने याद रखना है कि ये क्यों डिसलोकेट होती है, इसकी रीजन क्या है? देखें जो चीज टाइटली होती है ना हमारे पास, तो वो मतलब कि डिसलोकेट होने में वो इतनी आसानी से नहीं होती, और जो चीज लूजली होती है ना वो हमारे पास इजीली डिसलोकेट हो सकती है। तो यहाँ पे एल स्टैंड फॉर आपका हो गया लूज, ये आपका क्या है? लूज। तो इससे आपने लूज से आपने याद रखना है ल्यूनेट। कौन सी बोन होती है इजीली? ल्यूनेट। स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है? ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ है? ओके जी, तो ये आपको पता होना चाहिए क्लिनिकली, मतलब कि इसमें हमारे पास जो पॉइंट है ना, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये जो बोन होती है ना, आपको अगर आप अपनी एनाटॉमी के लैब के अंदर देखें या इसको आप प्रैक्टिकली देखें ना, तो इसमें इंजरी मतलब हो जाती है। तो ये हमारे पास एक होता है इसमें फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इंसिजन, हम इसको देते हैं फ्लेक्शन रेटिनाकुलम इंसिजन। मैंने क्या बात की है, आप लोगों को ये पता हो, ये जो हम बोन्स पा रहे हैं, अगर आप इसको एनाटॉमी में के अंदर देखें, एनाटॉमी की लैब के अंदर, या प्रैक्टिकली आप फर्ज करें कि आपने इंसिजन दिया हुआ है, मतलब कि आप सर्जरी कर रहे हैं इस एरिया में किसी रीजन की वजह से, तो वहां पे आप क्या करते हैं, अपने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इंसिजन देते हैं। ये भी आपको बता दिया जाएगा लेक्चर इसी लेक्चर में। तो कभी कभार यहाँ पे एब्सेस हो जाती है, उसको ड्रेनेज करने के लिए, अभी मुझे ये बताएं एब्सेस का ट्रीटमेंट क्या है, आप लोगों को बताया गया। एब्सेंस जो होता है आपको इसको ड्रेनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को इंसिजन करते हैं। और जो आपके कार्पल टनर सिंड्रोम मतलब का नाम आपने सुना होगा, कार्पल टनर सिंड्रोम का तो आपने नाम सुना होगा, तो वो फिर इसी के अंदर मतलब क्या आता है, ल्यूनेट बोन के अंदर आता है। ल्यूनेट जो बोन है ना, इसमें आप एक इसका होता है हाफ मून शेप होती है, हाफ मून शेप होती है, और इसके बाद ये आपकी फुल मून शेप बन जाती है। ल्यूनेट जो वर्ड यूज किया जाता है ना, ये मून शेप के लिए किया जाता है, मून शेप की अपीयरेंस के लिए। ये आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, ल्यूनेट जो है ये किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, आपका मून शेप के लिए किया जाता है। और ये क्या होती है, देखिए जिस तरह ये आपका चांद है, फर्ज करें ऐसे मतलब कि चांद हाफ है ये, तो फिर ये फुल ऐसे मून की तरह ऐसे फुल हो जाएगी, ठीक है जी, इसका अपीयरेंस। अब आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, ये आपको समझ आ गई स्टूडेंट कि ये डिसलोकेट क्यों होती है, मतलब कि आपने कैसे याद रखना है। अभी कार्पल टनल सिंड्रोम हमारा लेक्चर भी है, बाकी ये जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है इसकी ये क्या बात की है कि अगर फर्ज करें यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है इस रिस्ट में जॉइंट में, तो उसके हम जो करते हैं फ्लेक्शन देते हैं। इसमें हमारे पास जो मोस्टली होता है इसमें मून शेप बनती है, जो कौन सी बोन होती है वो आपकी ल्यूनेट होती है। तो आपको एमसीक्यूज में ये पॉइंट दे सकते हैं, मून शेप अपीयरेंस का आपको दे सकते हैं, इसलिए मून शेप का यहाँ पे जिक्र किया है,
ठीक है जी, तो ये आपको पता। नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे ये है कि 8 बोन में से ये जो 8 बोन्स हमने पढ़ी हैं, इनमें से एक बोन ऐसी है जो कि सबसे बड़ी बोन है, वो कौन सी बोन है? नेक्स्ट आपसे एमसीक्यू ये है, जो आपकी 8 बोन्स हैं उनमें से एक सबसे बिगेस्ट बोन है, सबसे बड़ी बोन है, वो आपकी बोन कौन सी होती है? आपकी कैपिटेट, सॉरी, वो आपकी कौन सी होती है? कैपिटेट होती है जी, कैपिटेट है वो आपकी, इसको लिख लें, वो आपकी होती है कैपिटेट। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी बोन होती है, आपकी कैपिटेट बोन होती है, ये सबसे बिगेस्ट बोन है। तो अब आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है नेक्स्ट एमसीक्यूज के इन 8 बोन में से सबसे छोटी बोन कौन सी है? ये एमसीक्यूज आता है, इन 8 बोन में से सबसे छोटी बोन कौन सी है? सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? सबसे स्मॉलेस्ट बोन वो आपकी होती है ट्रेपीजाइड। देखें आपकी कौन होती है? ट्रेपीजाइड, ये लिखें, ये एमसीक्यूज आपके, ट्रेपीजाइड बोन होती है। तो इस तरह आपको डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट स्ट्रक्चर से आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो इसलिए ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। आप अब ये जो है ये आपके हर साल एमसीक्यूज आते हैं, पीएमडीसी का पेपर उठा के देख लें जी, या आप उठा के देख लें कि आपकी जो सबसे ज्यादा ऐसे स्ट्रिच आउट करने में कौन सी बोन होती है, मतलब होती है वो, मतलब कौन भी है वो आपकी एक्सकीफाइड है, और जो बिगेस्ट बोन है वो कौन सी है, और स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, और ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली डिसलोकेट कौन सी होती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। अभी जो आपका इसका एसएमएलई का है, एसएमएलई का जो एमसीक्यू था जी, ये आपका यूवर्ड क्यू बैंक से भी लिया गया है एमसीक्यूज, ये जो अभी लिया गया है, ठीक है, तो इसका आपको पता होना चाहिए, ये आपकी स्नेल में नहीं है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। एक बच्चा है, एक बेबी है, बच्चा है मतलब कि फीटस है, वो डेवलप होता है, ठीक है, किस जगह पे डेवलप होता है? मदर की यूट्रस में। कहां पे? मदर की यूट्रस में। उसके अंदर जब ये कार्पस बोन्स, ये रिस्ट वाली बोन्स बनती हैं, तो सबसे पहले कौन सी बोन बनती है? ये उनका क्वेश्चन है। जो बच्चा है वो डेवलप होता है मदर यूट्रस के अंदर, उसमें डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहली कौन सी बोन इनिशियली जो सबसे पहले बनती है वो कौन सी है? तो ये उनका क्वेश्चन है। एक मिनट जी, एक मिनट, डोर ओपन करना था इस वजह से। चलें जी, देखें नेक्स्ट, देखें क्वेश्चन आपको समझ आ गई ना? नहीं, नो नो नो, मे बी वाला सीन नहीं है डॉक्टर बुरहान, ये एसएमएलई का क्वेश्चन है, तो वहां पे मे बी के साथ आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है जी, तो इस तरह नहीं। देखें इसमें आपकी होती है कैपिटेट, वेरी गुड, ये डॉक्टर यैया ने बताया कैपिटेट, ये आपकी सबसे पहले जो बोन बनती है वो होती है कैपिटेट। कौन सी होती है आपकी जी? कैपिटेट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे ये जो आपका एमसीक्यूज आएगा वो एमसीक्यूज क्या होगा, इसकी स्टेटमेंट आप लिख लें, द फर्स्ट कार्पस बोन टू डेवलप इन फीटस, इन फीटस, फीटस आपकी मदर यूट्रस के अंदर ही बनता है ना, तो आपका कौन सी बोन जो रिस्ट में से सबसे पहले, वो आपकी कैपिटेट। ये इसके ऊपर स्टार भी लगाएं, ये एमसीक्यूज आता होता है, और ये आपका टेस्ट इज एमसीक्यूज है जी, ये आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट रिस्ट जॉइंट, ये आपको पता हो। अब रिस्ट जॉइंट के कार्पल बोन्स हैं, इन कार्पल बोन्स के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे ये जो अभी हमने बात की थी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की, ये क्या चीज थी, अभी हम उसको थोड़ा सा मतलब देख लेते हैं, बाकी हमारा ये टॉपिक भी है नाइट में और बहुत ज्यादा डिटेल में है। तो जो आज नाइट की क्लास है उसमें आपकी मीडियन नर्व बहुत ज्यादा डिटेल में है, किसी ने मिस नहीं करना, और आपकी कार्पल टनल सिंड्रोम जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी आपको मतलब कि आपने क्लास मिस नहीं करनी। यहाँ पे ये देखें आपकी 2 रो होती हैं, कितनी रोज होती हैं? 2 रोज होती हैं, ये आपकी 4 बोन होती है। यहाँ पे एक इस तरह, चलें इसको भी छोड़ें, मैं अपने इस पे करता हूं। ये देखें, फर्ज करें ये मेरी रो है, फर्स्ट रो, मैंने ऐसे किया हुआ है, ये 2 फिंगर्स हैं, इनके जो सेंटर से बनता है ना, ये जो बना रहा है, ये जो आपका ऐसे होल बना रहा है, टनल बना रहा है, ये आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बना रहा है। कौन बना रहा है? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ये आपकी एक शीट होती है, ये कनेक्टिव शीट है जो कि क्या करती है, आपकी टनल को बनाती है। टनल से क्या मुराद है? आपकी होल, ठीक है जी, इसका आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या बात की है, ये जो आपकी कार्पल बोन्स होती हैं, इनके मतलब ऊपर एक क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यूज होता है, वो ये शीट होती है, वो उस शीट का क्या नाम है? ये जो आपकी शीट है इसका नाम ये है फ्लेक्सर
रेटिनाकुलम, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो ये आपको इसका पता होना चाहिए। ये हम नेक्स्ट क्लास जो हमारे पास कमिंग लेक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने आप अगर इसको ऐसे भी देखना चाहते हैं तो ये देखिएगा, ये आपका फर्ज करें हैंड है, तो यहाँ पे इस एरिया में ऐसे यहाँ पे क्या करते हैं, ये होल, ये आपकी वो कनेक्टिव टिश्यू है जो आपकी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, और यहाँ पे ये टनल बनता है, होल बनता है, तो ये कार्पल टनल होता है। ठीक है जी, तो इसका आपको पता होना चाहिए। ये जो कार्पल टनल, कार्पल बोन्स हैं, इनके अंदर ये मैंने आपको बता दिया ये जो होल बनता है किस वजह से। एक तो ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है और यहाँ पे ये कार्पल टनल इसको हम कहते हैं। अभी आगे हम चलते हैं। यहाँ पे इस एरिया में एक नर्व आती है आपकी ऊपर से, आपकी एक नर्व आती है ऊपर से। ठीक है जी, मुझे ये बताएं ये नर्व आपकी मीडियन नर्व कहाँ से आती है? मीडियन नर्व आपकी ऊपर से आती है कि नीचे से आती है? ये बताइएगा जरा। मीडियन नर्व आपकी ऊपर से आती है कि नीचे से आती है, जो आपकी फोर आर्म की तरफ आती है? डॉक्टर फतीहा, मीडियन नर्व आपकी किस एरिया से, ऊपर की तरफ से आ रही होती है ना? फ्लेक्सर ऐसे आती है, पहले आर्म के अंदर आती है, फिर आपकी फोर आर्म के अंदर आती है, फिर हैंड रिस्ट जॉइंट में, फिर ऐसे, मतलब कि सीक्वेंस के साथ ऐसे आ रही होती है। तो इसका मतलब कि यहाँ से पीछे से आपकी ये नर्व आ रही है, और ये जो आपका कार्पल टनल है ना, यहाँ पे होल है, इसके अंदर से मतलब ये क्या करती है, इसको क्रॉस करती है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो कार्पल बोन्स हैं, इनके ऊपर ये जो शीट है, इसको हमने क्या 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 कह दिया, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। हाउ मैनी नर्व्स, अब यहाँ से कितनी नर्व पास करती हैं? आपकी यहाँ से दो नर्व पास, कितनी नर्व पास करती हैं? दो नर्व। एक आपकी होती है मीडियन नर्व, यहाँ पे दो नर्व आ रही होती है ना, एक आपकी मीडियन नर्व होती है जो कि आपकी मतलब कि एक होती है अल्नर नर्व, एक होती है आपकी मीडियन नर्व, जो आपकी लेटर्स है मीडियन, और यहाँ पे मीडियन, सॉरी, यहाँ पे होती है सेंटर वाली, और यहाँ पे ये जो आपकी अल्नर नर्व, ये दोनों मतलब कि आ रही होती हैं। और यहाँ पे ये इन्होंने किस जगह पे आना होता है? ये आपकी ये जो पाम है, पाम की तरफ आ रही होती हैं। ये जो कार्पल टनल है, यहाँ पे ये जो हमने बात की कार्पल टनल, यहाँ से इन्होंने पास करना है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर से। फ्लेक्सिना रेटिनाकुलम, ये जो हमारा क्या है, फ्लेक्सिना रेटिनाकुलम के अंदर से, ऊपर से मतलब कि एक और नर्व पास करती है। तो कार्पल टनल की तरफ से एक तो मीडियन नर्व अंदर की तरफ आएगी, ठीक है जी, लेकिन जो नर्व इसके ऊपर से, इसके बाद से पास करेगी, वो आपकी कौन सी होगी? वो आपकी होगी अल्नर नर्व होगी। वो कौन सी नर्व होगी? आपकी अल्नर नर्व होगी। ये एमसीक्यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसके अंदर से आएगी वो आपकी होगी, वो आपकी कौन सी नर्व होगी? वैसे बताएं ना, मीडियन नर्व। कौन सी नर्व होगी? मीडियन नर्व। जो इसके ऊपर से पास करेगी वो आपकी होगी अल्नर नर्व। तो इसका आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी इसको बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे। अब यहाँ पे एक मिनट, ये बैटरी जो है मोबाइल की, ओके जी। तो अब आप लोगों से ये फॉर एग्जांपल देखें, ये जो आपका कार्पल बोन्स है ना, ये आपकी जो कार्पल बोन्स है, इनकी अगर मतलब कि अगर एक इंसान है, उसकी उम्र अगर तो 30 ईयर है, मोर देन 30 ईयर आप कह लें, जो आपकी बोन्स होती है ना, उसकी जो लेंथ वाइज होती है वो ग्रोथ कम हो जाती है। मोर देन अगर 30 या 30 है ईयर्स, उसकी जैसे जैसे एज होती है, आपकी ग्रोथ जो बोन्स होती है उनकी डेवलपमेंट मीन कि उसकी जो लेंथ वाइज होती है वो कम होती जाती है, लेकिन जो विड्थ वाइज होती है उनकी वो ज्यादा होती जाती है। ये आपको पॉइंट का पता होना चाहिए। विड्थ वाइज क्या होगी? आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है, जितनी एज ज्यादा होगी उतनी बोन्स क्या होंगी? लेंथ वाइज मतलब कि कम होंगी कि ज्यादा होंगी? ये बताइएगा, लेंथ वाइज कम होंगी कि ज्यादा होंगी? बताइएगा जी। ओके, और जो आपकी विड्थ वाइज क्या होंगी? ज्यादा होंगी कि कम होंगी? विड्थ वाइज। ओके, हो गया, ये आपको पता चल गया। और यहाँ पे जो हमने पॉइंट क्लियर करना है, हमारा यहाँ पे क्या पॉइंट है, जो आपका टनल है, अगर तो ये जो आपका होल है इसमें कंप्रेस कर दिया जाए, इसको कंप्रेस कर दिया जाए, तो यहाँ पे कौन सी नर्व डैमेज होगी? यहाँ पे कौन सी नर्व डैमेज होगी? अगर कौन सी नर्व पास कर रही थी? मीडियन नर्व पास कर रही थी। इसको आपको पता चल गया। और अब एमसीक्यूज ये है कि कंप्रेशन टू मीडियन नर्व इनसाइड विच टनल, विच टनल। अब आपसे ये कार्पल किस किस टनल से होती है आपकी ये कंप्रेशन? ये आपकी होती है कार्पल टनल से। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका होता है, इसी को हम कहते हैं आपका, अगर तो वो नर्व डैमेज हो जाती है, नर्व ये यहाँ पे जो मीडियन नर्व डैमेज हो जाती है, इसको हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। ये आपका क्या होता है? कार्पल टनल सिंड्रोम। तो ये हम डिटेल में करेंगे, आज हमारा टॉपिक है नाइट क्लास में। तो अब आप लोगों से मेरा ये एमसीक्यूज है, कार्पल टनल सिंड्रोम जो आपकी मीडियन नर्व डैमेज हो गई, वाई नॉट अल्नर नर्व?
ये मेरा आपसे एमसीक्यूज है जी। अल्नर नर्व क्यों नहीं होती डैमेज? ये अगर हम ये कंप्रेस होता है, ये होल टनल जो आपका होल है कंप्रेस होता है, मीडियन नर्व होती है, क्यों नहीं वो अल्नर नर्व क्यों नहीं होती? क्योंकि वो उसके ऊपर से गुजरती है। वेरी गुड, ये आपका पॉइंट था, ये आपका एमसीक्यूज आता है जी, इसका पता होना चाहिए। ये सबसे कॉमन मतलब कि किन लोगों में होता है, ये सबसे कॉमन किन लोगों में होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जितने भी मोटापे वाले लोग होते हैं उनमें, जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें, जितने ये, और प्रेगनेंसी में भी हो सकता है ये, ठीक है जी। लेकिन इससे भी बढ़कर किन में होता है? वो लोग जो कि लिखते रहते हैं, मतलब कि जिस तरह आपके कोर्ट वगैरह में मतलब कि वो लिखते रहते हैं और उनका जो ये हैंड है ना, रिस्ट जॉइंट है, इसी में रहता है, ऐसे रहता है। और उन लोगों में ये मतलब कि ज्यादा मोस्टली जो चांस होता है कार्पल टनल सिंड्रोम के, ज्यादा उनमें चांसेस होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। तो फिर कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर एक और नर्व मतलब कि डैमेज हो जाती है। इसकी हमारे पास जो नर्व डैमेज होती है वो हमारी है मीडियन नर्व। कौन सी है जी? मीडियन नर्व। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, इसमें यही आपके एमसीक्यूज आएंगे। जो हमारी नाइट की क्लास होगी उसके अंदर हम ये जो मीडियन नर्व की बातें कर रहे हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे। तो इसके साथ हम करेंगे आपका कार्पल टनल सिंड्रोम। कौन सी करेंगे? कार्पल टनल सिंड्रोम। आपसे मेरा जाते हुए एमसीक्यूज ये है, कार्पल टनल सिंड्रोम इज करेक्टराइज्ड बाय कंप्रेशन टू द विच नर्व? कौन सी नर्व होती है जी? कौन सी नर्व? मीडियन नर्व। तो ये आपका एमसीक्यूज क्लियर हो गया। फिर ये अब आपसे मेरा ये एमसीक्यू देखें जल्दी से, अभी मीटिंग एंड होने वाली है। ये आपकी मीडियन नर्व किसको सप्लाई करती थी? जल्दी बताइएगा जी। मीडियन नर्व आपकी किसको सप्लाई करती थी? मीडियन नर्व आपकी, मीडियन नर्व किस साइड पे आती थी? हाइपोथिनार को आती थी कि थिनार मसल को आती थी? थिनार मसल को आती थी। तो अगर ये डैमेज हो जाती है, आपकी मीडियन नर्व सप्लाई करती थी आपकी किस एरिया में? आपकी 3.5 में। कितनी में? एक आपकी ये 3 और एक का हाफ की होती। अगर ये डैमेज हो जाती है, एक तो हाइपोथिनार मसल जो उसकी एट्रोफी होगी, और दूसरा इसमें क्या बनेगा? आपका ऐप हैंड बनेगा। इसमें फीचर कौन सा होगा? आपका ऐप हैंड बनेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपकी मीडियन नर्व अगर डैमेज हो जाती है तो आपका ऐप हैंड बनेगा। अभी मेरे आपसे 3 एमसीक्यूज है, जल्दी से प्लीज। रिस्ट डॉब जो होता है वो किस नर्व से होता है? रिस्ट डॉब आपका किस नर्व से होता है? वो आपका किस नर्व से होता है? रेडियल नर्व से। क्ला हैंड किससे बनता है? क्ला हैंड किससे बनता है? अल्नर नर्व से। और आपका जो ऐप हैंड है वो किस नर्व से हो रहा है? किस नर्व की डैमेज से हो रहा है? जल्दी से बताएं जी। आपका जो मीडियन नर्व से। तो यही मेरे एमसीक्यू थे, ये आपको 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो ये आज का आपका लेक्चर है।